जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 1 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 1 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। ओके, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 1 जनवरी के दिन। ओके, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे मैसेजेस क्यों आए हैं। गाइस सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप कि हम लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे हमेशा एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस। आप लोग समझ लीजिए कि मुझे इतना अजीब सा लगता है कि मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है लेकिन मेरे व्यूअर्स मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। आई थिंक यू ऑल आर माई ब्लेसिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर किसी से ओपिनियन ले रहे हैं आपके बारे में या फिर किसी से डिस्कशन कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। मे बी ये आपके साथ किसी तरह का कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं, काफ़ी यंग हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। आपका कोई क्रिएटिव काम भी हो सकता है, किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं आप। आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको लेके बहुत होपफुल हैं। मे बी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने सबसे अनकंडीशनल लव किया है, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। मुझे तो दिख रहा है कि आपकी तारीफें हो रही हैं। ओके, सॉरी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 7, 9, 3, 33 नंबर, 37, 39 या 97, 93 ये आपके बर्थ ईयर हो सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी हो रही है। मतलब कि आपके पार्टनर अब बैलेंस में आ गए हैं। सन एंड मून, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के सॉरी, आप लोगों के प्लैनेट्स अब अलाइंड हो चुके हैं आपके यूनियन के लिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो जैसे कि ये जो फायर है ये पहले कहीं हिडन थी, इसको हाइड करके रखा गया था, या ये अंदर ही अंदर जल रही थी लेकिन ये इन झाड़ियों के पीछे थी। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि ये अब निकल के बाहर आ गई है। मतलब जैसे सच कभी छुपता नहीं है। ये प्यार हो सकता है आपका, ये हिडन रिलेशनशिप हो सकता है, ये हिडन फीलिंग्स हो सकती हैं, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर आपके लिए। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई ऐसा, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये प्यार आप लोगों ने अपने दिल में छुपा के रखा था, आप लोग इसको पहचानना नहीं चाहते थे, या फिर ये फॉरबिडन फ्रूट वाली कंडीशन हो सकती है, कुछ ऐसा जिसको आपको लग रहा था कि अगर आपने एक्सेप्ट किया तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, फिर आपको बहुत सारे लोगों को आंसर करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन सब चीज़ों से बचने के लिए, या फिर टैबू रिलेशनशिप हो सकता है कि जैसे अगर आपने इसको एक्सेप्ट किया तो लोग आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपकी एक इमेज हो सकती है सोसाइटी में, पॉपुलर हो सकते हैं आप। ओके, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी हाई हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की भी। लेकिन सच जो होता है वो कभी छुपता नहीं है। सबसे खास बात होती है सच की, कि जैसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे कि सूरज का निकलना, चांद का निकलना, इसी तरीके से अगर किसी से प्यार है और वो फायर अंदर ही अंदर इग्नाइट हो रही है तो वो एक ना एक दिन निकल के बाहर आएगी आएगी। तो मे भी ये रिलेशनशिप आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, किसी भी तरह, किसी भी टाइप का हो सकता है।
बहुत टाइम से हिडन था, लेकिन अब ये दुनिया के सामने आने का टाइम आ चुका है। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप लोगों का यूनियन हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि आप इनसे अब यस ही बोलें, क्योंकि हो सकता है कि पहले कभी आपने इस चीज़ को छुपाया हो, आपने इस चीज़ को इग्नोर किया हो, आपने इसका फेस टू फेस कन्फ्रंट करने से आप डरे हों। लेकिन अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये चीज़ें अब सबके सामने होनी चाहिए। वो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप उनके हैं, क्लेम करना चाहते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि ये या तो अपनी फैमिली में किसी से डिस्कस कर रहे हैं, या किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से, या अपने फ्रेंड से। यस, रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आ गया है। मुझे दिख रहा है कि अगर ये किसी से डिस्कशन कर भी रहे हैं तो वहाँ से इनको ऐसी एडवाइस दी जा रही है कि आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अब आप लोगों का अलाइनमेंट होने, मतलब आप लोगों के प्लैनेट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम पेज पे आ चुके हैं, मतलब कि आप भी इसके लिए तैयार हैं। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अब अपनी विश को फुलफिल करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में ये एक कप मिसिंग है, उसे ये पूरा करना चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आकर। 9 ऑफ कप्स। यस, आपके पार्टनर को पूरा विश्वास है कि उनकी ये डिज़ायर फुलफिल होकर रहेगी। तो मुझे लग रहा है ये किसी ना किसी के टच में तो है, या तो कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है जिसके, या टैरो रीडर, किसी के भी टच में ये लगातार बने हुए हैं जहाँ से इनको पॉजिटिविटी दी जा रही है कि चिंता मत करो, या फिर एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है, यूनिवर्स का सपोर्ट, एंजल नंबर दिख रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको 33 बताया, तो या तो 33, 333, 999, या फिर 77, 777, इस तरह के कुछ ऐसे नंबर दिख रहे हैं आपके पार्टनर को जिनसे उन्हें फील हो रहा है जैसे अब फाइनल उनकी डिज़ायर फुलफिल हो जाएगी। ओके, थीफ, रॉब्ड, लॉस, थेफ्ट। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है। ये थर्ड पार्टी हो सकती है, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है। उसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं, पहाड़ जैसी सिचुएशन आ गई है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सन ऑफ वैंड है एंड यहाँ पे फादर ऑफ वैंड है। मे बी आपके पार्टनर, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव करने वाले पर्सन है, तो मे बी यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड था, जिससे आपके पार्टनर सारी बातें शेयर करते थे, एंड वो पर्सन नेगेटिव था। मतलब कि वो जो है इस तरह का नेगेटिव हो सकता है कि आस्तीन के सांप जैसा, कि ऊपर से दिखा रहा है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अंदर से वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। मतलब सॉरी, जैसे आपके लिए, जैसे आप लोगों ने वो कौन सी मूवी थी बड़ी फेमस थी, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र वाली, शोले। जैसे शोले में अमिताभ बच्चन नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अमिताभ बच्चन उसमें आस्तीन के सांप थे, लेकिन लिटरली जैसे तारीफ करके भी बुराई कर देना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस तरीके से सगे बने रहे हैं कि जैसे आपके लिए कुछ नेगेटिव बोल करके भी शुगर कोट कर देना, कि मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो ऐसा है तो क्या हुआ, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पहाड़ जैसी सिचुएशन है, काफ़ी दिक्कतें रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, एंड ये दिक्कत जो है किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुई है। ये कोई ऐसी थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने, या तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका फिजिकल और इमोशनल लॉस हुआ है, आपने किसी से शादी कर रखी थी, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, मे बी आपको अपने पार्टनर पे विश्वास नहीं हो रहा था, आपके लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल था, काफ़ी दिक्कतें थी, काफ़ी नेगेटिविटी, आपका डिवोर्स हो गया था, या फिर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इस प्यार को छुपा रहे थे। आपको लग रहा था जैसे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, अब आपको किसी पे विश्वास नहीं हो पाएगा, एंड मतलब जैसे कि प्यार की चाहत ही ख़त्म हो जाना, जैसे कि किसी चीज़ को ज़बरदस्ती दफन कर देना कि अब मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाली, अब मुझे प्यार नहीं होगा, अब मैं कभी भी किसी पे विश्वास नहीं कर सकती। तो ये जो कुछ चैलेंजेस ऐसे थे जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा था। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये कोई पास्ट की थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जैसे कि ये सब कुछ पहले कभी हुआ था जिसके साइड इफ़ेक्ट अब आप लोगों को एक नहीं होने दे रहे थे,
या फिर कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट टाइम में भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इग्नोर कर रहे थे, या फिर आपके पार्टनर। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी या फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपको हमेशा नेगेटिव बोलता था कि मत मत जाओ, जाओगे तो फिर से वही होगा, पहले भी कितनी चोटें खाई हैं, कितनी चोटें खाने का इरादा है। जैसे कि हम लोगों का एक पॉजिटिव माइंड, एक नेगेटिव माइंड होता है, इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि सॉरी, एक आपका या आपके पार्टनर का कोई ऐसा नेगेटिव माइंड था जो उनको आपके पास आने से रोकता था। ये कोई पर्सन भी हो सकता है। ओके, तो अगर आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी है, एंड अगर आपको पता है कि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है तो फिर ये उनका माइंड हो सकता है जो किसी तरह के लॉस से इतना डर चुका था कि वो आगे किसी भी तरह की शिट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि वो जो पर्सन था या कोई थर्ड पार्टी थी, कोई माइंड था इनका, वो इनसे बहुत ज़्यादा शिट बोल रहा था आपके अगेंस्ट, सिचुएशन के अगेंस्ट, शादी के अगेंस्ट। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब यहाँ पे फादर ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। मतलब यहाँ पे कोई था जो इन पे बहुत ज़्यादा नज़र रखना, बहुत ज़्यादा स्टॉक करना, हर एक एक्टिविटी पे फोकस करना कि जैसे कोई इनकी नज़र से बच के ना जा पाए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि फाइनली अब आपके पार्टनर उस एनर्जी से निकल रहे हैं। इनके अंदर पॉजिटिविटी आ चुकी है, इनको समझ में आ चुका है ये आप भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है यहाँ पर। यस, यहाँ पर 9 3 7 3 10। यस, डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कार्मिक था। अब ये भी हो सकता है कि ये हो चुका है पहले। ओके, लेकिन पहले जो कुछ भी हो जाता है उसके मतलब पास्ट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट में जी रहे होते हैं, जो पास्ट को भूल नहीं पाते हैं। पास्ट में अगर कुछ ऐसा लॉस हुआ होता है तो वो पूरी ज़िंदगी उसी में गुजार देते हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि प्यार है लेकिन वो हिडन है, तो वो प्यार अब निकल के आने वाला है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब मे बी ये किसी थर्ड पार्टी से सारी बातें डिस्कस करते थे तो अब इन्होंने करना बंद कर दिया है, या फिर इनका खुद का माइंड अगर ऐसा था तो मुझे दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी या कोई पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जो इनको पॉजिटिव रहने की एडवाइस दे रहा है। ओके गाइज, जय माता दी।